नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मित्रों एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनेंगे। इस कहानी का प्रसंग है मुझे क्षमा कर दो, उर्मिला से संबंधित है। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला जी से संबंधित है। उर्मिला के विषय में उसकी निद्रा बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे उर्मिला निद्रा कहा जाता है। अपने 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण एक रात्रि के लिए भी नहीं सोए। जब निद्रा देवी ने उनकी आंखों में प्रवेश किया तो उन्होंने निद्रा को अपने बाणों से बीत दिया। तब निद्रा देवी ने कहा कि उन्हें अपने हिस्से की निद्रा किसी और को देनी होगी। तब लक्ष्मण ने अपनी निद्रा उर्मिला को दे दी। सीताराम। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण वन में 14 वर्षों तक जागते रही और उर्मिला अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। दक्षिण भारत में आज भी कुंभकर्ण निद्रा के साथ साथ उर्मिला निद्रा का भी विधान जिक्र उन लोगों के लिए किया जाता है जिसे आसानी से जगाया ना जा सके। ये इसलिए भी जरूरी था कि रावण के पुत्र मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। यही कारण था जब श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो अपने वचन के अनुसार निद्रा देवी ने लक्ष्मण को घेरा और उनके हाथ से छत्र छूट गया। इसी कारण वे सो गए और राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाए। उनके स्थान पर उर्मिला ने राज्याभिषेक देखा। जय श्री सीताराम। एक तरह से कहा जाए तो मेघनाद के वध में उर्मिला का भी उतना ही योगदान है जितना कि लक्ष्मण का। जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाद की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी सुलोचना वहां आती है और क्रोधपूर्वक लक्ष्मण से कहती है, हे महारथी, तुम इस भुलावे में मत रहना कि मेरे पति का वध तुमने किया है। ये तो 2 सतियों के अपने भाग्य का परिणाम है। यहाँ पर सुलोचना ने दूसरी सती के रूप में उर्मिला का ही संदर्भ दिया है। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो उसने अपने पति के आदेशानुसार अपने कुटुंब का ध्यान कब रखा? इसका जवाब हमें रामायण में ही मिलता है कि उर्मिला को ये वरदान था। हमें रामायण में यह मिलता है कि उर्मिला को ये वरदान था कि वो एक साथ 3 जगह उपस्थित हो सकती थी, 3 अलग अलग कार्य कर सकती थी और उनका ही एक रूप 14 वर्षों तक सोता रहा। वाकई उर्मिला के विरह और त्याग को जितना समझा जाए उतना कम है। शायद इसलिए सीता ने एक बार कहा था, 1000 सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। धन्य है वो युग, धन्य है वो लोग जिसने उर्मिला का त्याग देखा। धन्य है वो भारत की भूमि जहाँ उर्मिला जी जन्मी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय उर्मिला जी की जय हो। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए और अच्छे ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना ताकि